तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिचा मयंक शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ। जो पर्सनालिटी के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ क्योंकि जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि वो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक कोई हाउस वाइफ है, कोई प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर आप थोड़ा सा नॉन टेक्निकल है। तो बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारी फीमेल्स के मन में, स्पेशली फीमेल्स को मैं टारगेट करूंगी। फीमेल्स के मन में डाउट्स आता है कि अगर वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उनको काम करने से पहले बहुत सारे ना निगेटिव थॉट्स या फिर बहुत सारे हर्डल्स पहले दिमाग में आ जाते हैं कि अगर मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो उन काम को स्टार्ट करने में क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं स्टार्टिंग में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे कोई गाइडेंस मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहती हूँ जिनका नाम है मोना सिंह, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और वो आज आपको बताने वाली है कि उन्होंने फॉरएवर बिजनेस मेरे संग कैसे स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद उनको क्या क्या चीजें, लाइक उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, या वो कैसे बिजनेस को बिल्डअप कर पा रही हैं 100% वर्किंग फ्रॉम होम। यस, वो इस बिजनेस के लिए बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती, 100% वर्क फ्रॉम होम वो कैसे कर पा रही है। तो आज हम उनके उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उस अपने बिजनेस को 100% घर से मैनेज कर रही हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मोना। वेलकम मोना इन माय चैनल। सो हेलो बहुत हेलो मैम। थैंक यू या सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग दिस इन दिस पॉडकास्ट। तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मुझे मैसेज करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो मुझे मैसेज करते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद उनको कैसे गाइडेंस मिलेगा। देखो, गाइडेंस वाइडेंस सब बात की बात है, पहले है कि हमें ये काम करना ही क्यों है ना, हमें बिजनेस करना ही क्यों है। तो मैं आपसे जस्ट कुछ सिंपल क्वेश्चंस जानना चाहूंगी मेरी ऑडियंस के आंसर्स के लिए, कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप इस बिजनेस में आने के बाद आपको क्या क्या चीजें आपने लर्न करी हैं, क्या क्या चीजें आपने इम्प्लीमेंट करी, क्या क्या चेंजेस आए। तो स्टेप बाय स्टेप आई विल आस्क यू एंड प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके। सो पहला मेरा ओके। क्वेश्चन आपसे ये है कि पहली बात तो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बैकग्राउंड क्या है आपका, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। जी श्योर मैम। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम मोना सिंह है। मैं वैसे बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट शादी के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। अभी 1.5 साल हुआ है मुझे दिल्ली शिफ्ट हुए। और शादी से पहले मैंने 3 साल टीचिंग की। और उसके बाद फिर जब शादी हुआ तो ऑब्वियसली वो टीचिंग लाइन मेरा छूट गया। और अब 1.5 साल मैं बस यूं ही घर में बैठी रही। और उसके बाद फिर मैंने सर्च किया। अपने अपने लिए कुछ दे करना चाहती थी, तो सर्च कर रही थी कि क्या करूं क्या करूं। सोच रही थी टीचिंग लाइन पहले 3 साल किया है तो फिर से मतलब टीचिंग लाइन में ही देखते हैं। तो क्योंकि मैंने फिलोसफी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैंने पेंटिंग से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, तो मुझे पेंटिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं सोचती थी कि पेंटिंग में ही टीचर्स में मुझे मिल जाए तो बेहतर है। बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे मिल नहीं पाया यहाँ पे। मैं जैसा चाहती थी वैसा मुझे यहाँ जॉब मिल नहीं रहा था। तो बस यूं ही घर में बैठी बैठी रहती थी, और बस फोन जैसे सभी लोग फ्री में फोन स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तो बस मैं भी वही करती थी। ओके। ओके, यानी कि आपने कभी जॉब वगैरह के लिए कोई ट्राई किया, कभी जॉब वगैरह कोई ज्वाइन नहीं करी। मैंने ट्राई किया था, बट मैं चाहती थी कि मैं जिस जगह पे, मैं दिल्ली में जिस जगह पे रहती हूँ, तो मुझे आसपास के ही एरिया में मिल जाए जहाँ मुझे ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। क्योंकि पहले शादी से पहले जो मैंने 3 साल जॉब किया तो 40 या 45 मिनट्स लगते थे मुझे उस स्कूल में जाने में। हम्म। तो ट्रैवलिंग का थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस था। और हम्म स्कूल में एक बात बताऊं मैं कि लोग कहते तो हैं कि टीचिंग लाइन जो है ना वो बहुत परफेक्ट है, बहुत आराम का है, सुबह जाओ दोपहर आ जाओ फिर बाकी टाइम घर में भी दे दो। बट जो टीचिंग लाइन में है ना उन्हें पता है कि वो कितना मेहनत करते हैं उस टीचिंग लाइन में, और जितना वो स्ट्रगल टीचिंग लाइन में करते हैं ना उस हिसाब से उनको इनकम भी नहीं मिलती है। हम्म उस हिसाब से उनको इनकम भी नहीं होता है। तो मैं इस वजह से भी कहीं ना कहीं सोचती थी, एक बार को दूर भी भागती थी कि टीचिंग लाइन में फिर से नहीं जाना है। क्योंकि वो स्ट्रगल मैंने फेस किया 3 साल। मैंने देखा कि हम्म मैं जितना मेहनत एफर्ट्स कर रही थी उस हिसाब से मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे थे। तो हम्म होता है ना कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको इनकम उस हिसाब से मिल नहीं रही होती, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना फिर छोटा हो जाता है, फिर काम में उतना मन आपका लगता नहीं है। बट क्योंकि मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया था कि मैं किसी और लाइन में जाती,
बहुत होता तो मैं पेंटिंग्स के ही लाइन में जाती फिर से, या वही सिखाती या फिर कुछ करती। बट मैं जैसा चाहती थी वैसा मुझे टीचिंग लाइन में भी, मतलब होता है ना कि पसंद की कोई चीज मिलना, वो नहीं मिल रहा था। हम्म। तो जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली में भी सर्च की, मैंने बहुत सर्च किया अपने फोन में ही। तो सब बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे मुझे मिल रहा था, सारा जॉब सारा स्कूल, जो भी जो अच्छा स्कूल था वो बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे था। हम्म। और मैं वो हर दिन का ट्रैवल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे हेल्थ पे ना बहुत बुरा असर करता है। क्योंकि पहले भी मैं सुबह जल्दी उठना, रेडी होके जाना, फिर थक के घर आना, इतना दूर का ट्रैवल करके, वो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ती थी। जब मैंने टीचिंग लाइन स्टार्ट किया था बहुत बीमार पड़ती थी। हम्म। इस वजह से भी फैमिली मेंबर भी परेशान रहते थे कि ये जितना पढ़ाएगी नहीं उतना तो ये डॉक्टर को दियाएगी। तो बिल्कुल। पर लेकिन ठीक है, घर में रहते रहते मन तो नहीं लगता था, बट कुछ काम तो करना ही था, तो इसलिए मैं वो कर रही थी। मन नहीं लग रहा था, बट बिल्कुल। करना ही था। करना है अपने आप को कहीं ना कहीं। ग्रेट। बिल्कुल, ये इंगेज तो कर हो गया रखना था आपका पढ़ाई। बैकग्राउंड। तो फिर आपकी लाइफ में फॉरएवर की एंट्री, एफएलपी की एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एफएलपी, जैसे कि मैंने इसका नाम जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम पहले कभी नहीं सुना था। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मैं आ, बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इस नाम की कोई कंपनी भी है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा भी कुछ होता है। मतलब इसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज था, कुछ भी नहीं पता था। हम्म। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं सर्च कर रही थी फोन पे, मैं देख रही थी कि मुझे कुछ मिले, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा था मुझे मन में कि कुछ घर से मिल जाए तो शायद ज्यादा बेहतर मेरे लिए रहेगा, कि मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो हम्म। फिर वो कहते हैं ना कि आप जो सोच रहे होते हो, हमेशा सोचते रहते हो, कहीं ना कहीं आपको फिर वो ना कुछ टाइम के बाद दिखना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। शायद मुझे लग रहा है कि वो मैं जो सोचती थी कि मुझे घर से कुछ मिल जाए, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे जैसे सब रील्स देखते ही हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं आजकल के जनरेशन के लोग, सभी हाउसवाइफ भी बहुत ज्यादा स्पेंड करती है अपना टाइम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मैंने बस यूं ही एक वर्क फ्रॉम होम का वीडियो देखा था, ठीक हम्म। है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो एफएलपी का वीडियो है या क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ उसमें इतना कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, हाउसवाइफ के लिए बहुत बेस्ट है, कुछ इस तरह का मैंने वीडियो देखा था। हम्म। और मुझे लगा कि एक बार देखना चाहिए कि मतलब किस तरह का काम है ये, वर्क फ्रॉम होम काम है तो किस तरह का काम है। क्योंकि मैं इससे पहले तो कभी वर्क फ्रॉम होम की नहीं थी, तो कोई आइडिया नहीं था मुझे कि कैसा काम होता है वर्क फ्रॉम होम। तो जब मैंने उस रील पे जब मैंने अप्लाई किया, तो जब मुझे अप्लाई किया तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि एक यूएस की कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। नाम पहले कभी सुना नहीं था, जानती नहीं थी। मैंने कहा यूएस की कंपनी, मैं कहाँ इंडिया में और यूएस की कंपनी का कॉल। हम्म। तो पहले तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, बट हाँ फिर भी मैं जो जिन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, उनकी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि आपको सेशन हमारे अटेंड करने होंगे तो आप समझ पाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सेशन अटेंड किया, मैंने धीरे धीरे जाना समझा, गूगल पे भी सर्च किया मैंने उसके बारे में। तो मुझे लगा कि जब मुझे पता चला कि बहुत सालों से ये कंपनी जो है वो काम कर रही है और इतने सारे कंट्रीज में काम कर रही है, तो एक होता है ना कि ये सारे रिजल्ट्स देख के भी एक ट्रस्ट होता है। बट फिर भी जब मैंने कहा कि यूएस की कंपनी सुन के तो लगा कि पता नहीं अगर कुछ फ्रॉड हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी। मतलब होता है ना कंप्लेन करने, मैं किसके पास जाऊंगी, मैं तो जानती ही नहीं कुछ भी, बाहर बाहर का तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी। तो बट हाँ धीरे धीरे मैंने सब कुछ जाना और उसके प्रोडक्ट के बारे में मैंने जाना। गूगल पे देखा, एक भी नेगेटिव रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट्स, मुझे सारे लोगों का जो फीडबैक होता है, रिव्यू होता है, वो सब मैंने देखा। तो बहुत अच्छा सबका फीडबैक था। तो लगा कि इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और इतने सारे लोग इसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम्म। तो खराब तो नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, कुछ तो बात होगी इस कंपनी में। तो फिर मैंने सोचा कि जब मुझे उसका मार्केटिंग प्लान पता चला, और तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा, मैंने देखा कि वहां पे बहुत मुझसे भी बहुत कम पढ़ी लिखी लेडी जो हैं हम्म। और हाउसवाइफ हैं, जो काम को सीख कर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो मुझे लगा कि फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। सीखना एग्जैक्ट। ही तो है, सीख के तो कोई भी कर सकता है, अगर सोच लिया कि सीख के काम करना है तो ठीक है। मैंने कहा मैं टाइम दूंगी सीखने के लिए, समझने के लिए, मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल नया फील्ड है, बिल्कुल नया इंडस्ट्री था मेरे लिए।
जैसे कि मैंने बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, हम्म। बिल्कुल जीरो नॉलेज था। तो ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, अगर ये सब सीख के काम कर रही हैं तो फिर मैं भी सीख के काम कर लूंगी। जैसे कि आपने एक वर्ड का नाम लिया, नेटवर्क मार्केटिंग, तो कुछ लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके मन में आ रहा होगा, मैंने भी कभी किया था, या मेरे भी किसी नोन ने ऐसा किया था। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो आपके मन में कभी ऐसा कोई डाउट नहीं आया? मेरे मन में ये डाउट आया था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम होता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, हम्म। कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने जाना इसके बारे में तो हाँ, थोड़ा सा डर लगा था, तो ऐसा क्योंकि कोई क्या होता पॉइंट है। हुआ होगा, ऐसा कोई पॉइंट मैं जानना चाहती हूँ आपसे, जिसने आपको सीरियस कर दिया, या फिर आपने इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया? ऐसा कोई पॉइंट जो आपको लगा हो कि नहीं, मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? हाँ, ऐसा पॉइंट था, मैंने सबसे पहले इसका प्रोडक्ट यूज किया, और जब मैंने उसका प्रोडक्ट यूज किया तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और मुझे लगा कि जब प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है तो ऑब्वियसली जब मैंने मार्केटिंग प्लान के बारे में जाना तो वो भी बहुत बेहतरीन था। हम्म। तो और दूसरी बात कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। जो मैं सोच रही थी कि मुझे घर से मिले कोई हम्म। ऐसा काम, तो वो उसमें था कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो हम्म। वो चीज जो है ना, मेरे को बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल लगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। घर से करना है ठीक है, 4 घंटा टाइम देना है मैं दूंगी, 5 घंटे भी देना है तो दूंगी, क्योंकि घर से ही तो देना है टाइम। घर भी देख लिया और बिजनेस भी देख लिया, दोनों काम मेरा हो जाएगा। तो बिल्कुल। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और सबसे दूसरी बात क्या है कि इसमें जैसे मैं अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करती तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता, क्योंकि मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पेंटिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसी लाइन में थोड़ा सा और सीख के, रेजिन आर्ट सीख के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। लेकिन जब मैंने उसके बारे में जाना, उसके कोचिंग्स मैंने जाके विजिट किए, वहां का फीस देखा तो बहुत महंगा फीस था। एक हफ्ते का मतलब कि 40,000 45,000 फीस था। वो भी अगर मैं और अच्छे कोचिंग में जाती तो और ज्यादा महंगा होता, वो भी सिर्फ एक हफ्ते का इतना फीस था। हम्म। और दूसरी बात कि इसमें क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर मैं करती हूँ तो मुझे वीडियो शूट करना होगा, उसके लिए मुझे सारे टूल्स चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये सारे काम करने होंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो शूट करना होगा, तभी मेरा प्रोडक्ट लोग देखेंगे और वो लेंगे। और मुझे ये सब तो बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कौन सिखाएगा, मुझे वीडियो शूट कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज होता है, कौन सिखाएगा मुझे। तो हम्म। और ये सब कुछ देखने के बाद, और जब मैंने सोचा कि अगर ठीक है मैं ये सारे कोर्स कर लूंगी, बिजनेस भी स्टार्ट कर लूंगी, तो उसमें बहुत, अगर कम से भी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती ना, तो मैंने देखा कि कम से कम 2 लाख रुपए मेरा उसमें इन्वेस्ट होता। मतलब बहुत कम करके भी अगर मैं स्टार्ट करती तो, ये हम्म। मैं मिनिमम बता रही हूँ अमाउंट उस बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए, उसमें हम्म। लग जाते मेरे। और हम्म। ये बिल्कुल गारंटी नहीं था कि वो पैसा मैं कितने टाइम में अपना कवर कर पाती। हम्म। क्योंकि मार्केट को, अगर वो आपको आपका तो आपने प्रोडक्ट अच्छी मार्केट स्टडी को, कर ली थी अपने उस प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ, मुझे ये चीजें लगानी है। मेन चीज क्या है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है कि मैं वो कब तक कर पाऊंगी। और आप इसमें फिर जब से स्टार्ट कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फॉरएवर में मैंने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ एक कॉम्बो पैक लेना है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, और आपको फ्री में सारी ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ गाइड करने वाले आपको अच्छे मेंटोर मिल रहे हैं, स्टेप हम्म। बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, वो भी फ्री में, उसका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ एक कॉम्बो पैक लेना है। अब वो भी एक ऐसा कॉम्बो पैक जिसमें आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। स्किन केयर प्रोडक्ट हम यूज करते ही हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हम यूज करते ही हैं। तो वो वैसे प्रोडक्ट थे जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, डेली यूज में यूज करते हैं। तो वो ऐसा नहीं था कि मैंने उसको ले लिया तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, नहीं। वो तो यूज वाला चीज है, वो हम हर दिन, फेस वॉश हम हर दिन लगाते हैं, अपने हेल्थ के लिए प्रोडक्ट हम न्यूट्रिशन लेते ही हैं, वो बिल्कुल। सारे वैसे ही प्रोडक्ट थे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, यूज भी हो जाएगा सारा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, मैं प्रोडक्ट का रिजल्ट भी ले लूंगी, बेनिफिट भी ले लूंगी, तभी तो मैं दूसरों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। तो बिल्कुल। ये जो चीज थी ना, ये जो पॉइंट था, यही मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं, मुझे ये बिजनेस तो करना है। और मैं इस बिजनेस को स्टार्ट मैंने किया। आई थिंक जितनी मेरी ऑडियंस सुन रही होगी अभी, वो सारे के सारे ये समझ गए होंगे कि मोना इस बिजनेस को लेकर कितना पॉजिटिव है। लेकिन मोना, क्या ये पॉजिटिविटी स्टार्टिंग से ही थी, जो आपने देखो क्या, क्योंकि आपने अपनी इंडस्ट्री चेंज करी, आपका बैकग्राउंड कुछ और था, आपने इंडस्ट्री चेंज करी, तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ फियर, कुछ डर भी आ रहे होंगे, ऐसा हुआ था?
तो वो कौन सी चीज आपको डर भी लग रहा था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। हाँ, डर लग रहा था। जैसे कि क्या होता है कि जब आप स्कूल में पढ़ाते हो, है ना, तो आपको पता होता है कि सामने में स्टूडेंट कौन है ना, हम्म। उससे एक इंटरेक्शन हो जाता है, तो उससे बात करने में आप कंफर्टेबल रहते हो। बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो आपको एकदम अलग लोग मिलते हैं। मैं जिस एज में हूँ, मुझसे बड़े लोग भी मुझे मिले। तो जब फर्स्ट टाइम था मेरा, और मैं ऐसे लोगों से जब बात, मुझे पता चला कि मुझे बात करना है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। उस टाइम मुझे लगा कि मैं कैसे बात करूं, मतलब अनजान लोगों से मैं कैसे क्या बात करूंगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा शाय टाइप की भी लड़की थी, कि मैं ज्यादा अपनी फैमिली मेंबर में भी ज्यादा मतलब बातें नहीं कर, होता है ना कि बस काम भर बात किए बस हो गया। तो हम्म। उतना बात मेरी फैमिली मेंबर से भी नहीं होता था, बाहर भी आसपास मुझे उतना किसी से बात करने की आदत नहीं थी बहुत ज्यादा। बस स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी तो स्टूडेंट से जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है बस वही, और कुछ भी नहीं। तो हम्म। यहाँ तो बिजनेस प्लान किसी को समझाना था, प्रोडक्ट के बारे में किसी को नॉलेज देना था, गाइड करना था, तो वो अंदर से ना एक बहुत डर सा लग रहा था कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एकदम अलग इंडस्ट्री था ये मेरे लिए, बिल्कुल अलग लाइन था जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी, कभी लाइफ में नहीं सोचा था। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो जरूर बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा था। बट मेरे मेंटोर ने, मैंने उनसे उनसे कहा भी, अपने मेंटोर से, अपने अपलाइन से भी कहा कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने यही कहा कि स्टार्टिंग में हर किसी को डर लगता है, जो भी इस इंडस्ट्री में आया है सभी को लगता है, स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो काम करते रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और हम्म। जाहिर सी बात है कि हम किसी भी नए काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो मैंने रखा, क्योंकि मैंने पेशेंस रखा क्योंकि मैं इतना समझ चुकी थी कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ट्रस्टेबल इंडस्ट्री है, इसका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो ये चीज जो था ना, ये मुझे गिरने नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा फेथ रहा इस इंडस्ट्री में। मुझे हम्म। लगा कि नहीं, इंडस्ट्री, मैंने लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म मैंने बहुत बढ़िया पकड़ा है। ये, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं दिक्कत है तो वो मेरे अंदर है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी स्किल पे काम करना है। तो वो मैंने किया, और धीरे धीरे मेरी स्किल जो है वो इम्प्रूव होती गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो लोग सुन रहे हैं वो ये समझ पाएंगे कि ये बिजनेस सीखने का है, और बिना सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी जो है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी यू हैव टू गुड लर्नर। अगर आप गुड लर्नर बन के काम करोगे तो डेफिनेटली जल्दी ग्रो करोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो मोना। एंड मेरा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो आपने जब सबसे आप ये फॉरवर्ड बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कभी ना कभी कोई एक यस मोमेंट आया होगा, है ना, कि यस आई हैव डन इट, या फिर वो करने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ मैंने अपनी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन लिया है। ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आ रहा है अभी? यस, मैंने जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, तो जैसे कि मैं बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जब टीचिंग लाइन में थी तो मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि वहाँ मेरा एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। और इनकम जब कम आती है ना कहीं आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने काम से, और आपका मन नहीं लगता, जो आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब मैंने ये इंडस्ट्री स्टार्ट किया और काम अपना शुरू किया, तो और जब मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए तो मेरे हेल्थ पे इसका बहुत ज्यादा अच्छा असर हुआ। ठीक है, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे आया, और काम करने में बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिला इसकी वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से। दूसरा कि मैंने काम स्टार्ट किया, और जब आपकी काम आपका अच्छा चलने लगता है, जब आपकी पहली इनकम आती है, तो लगता है कि हाँ ये काम मैंने बहुत सही पकड़ा है। और मतलब बहुत, वो एक अलग लेवल की खुशी होती है जब आप मेहनत करो और आपको उसका फल मिल जाए, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा मनी यस, से बड़ा ये कोई मोटिवेशन नहीं होता है। वो हाँ। बहुत बढ़िया मैंने पकड़ा है, कि मतलब घर से काम कर रही हूँ, हाँ। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रही हूँ, अपने काम को भी प्रॉपर पूरा टाइम दे पा रही हूँ, और मतलब इनकम भी आ रही है घर बैठे। तो ये मतलब उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं सही जगह पहुंची हूँ, इस बार मैं बिल्कुल सही जगह पहुंची हूँ, इसे छोड़ के मुझे और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलेगा हम्म। जहां मैं घर होके फ्री में काम, मतलब फ्री होके काम कर सकूं। घर ही नहीं, मैं कहीं से भी ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के यहाँ जाना नहीं है,
मुझे कोई पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे यहीं जाके इस इंडस्ट्री का काम करना है, ये बिजनेस करना है, नहीं। ये मैं कहीं भी रह के कर सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ यहाँ घर से कर सकती हूँ। मैं कहीं अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के यहाँ गई, वहां से काम कर सकती हूँ। अपने पेरेंट्स के यहाँ गई, मैं वहां से काम कर सकती हूँ। तो यानी कि कोई आप कहना बॉन्ड चाहते हैं वर्क फ्रॉम नहीं है। होम नहीं है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। एनीवेयर है, यस, ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। गुड गुड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, बहुत सारी चीजें मतलब आपको डेवलपमेंट हुए, तो इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इनकम, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस दिखते हैं? यस, बहुत ज्यादा चेंजेस आया मेरे अंदर। मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी था। और मैंने जैसे कि बताया कि आप अनजान लोगों से जब बात करते हो, उनसे उनको अपना बिजनेस बताते हो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बताते हो और प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, जब अनजान लोगों से आप बात करते हो तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, नो डाउट। बट मैंने जैसे जैसे काम किया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इम्प्रूव होती गई। हम्म। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे काम करूंगी, कभी सपने में भी नहीं आया था ये बात कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाऊंगी, मेरी वीडियोस होंगी। मैं सिर्फ दूसरों का देखती थी और लगता था बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इवन एक बार मेरे फादर ने भी मेरे से कहा कि तुम कुकिंग बहुत अच्छा करती हो, पेंटिंग अच्छा करती हो, तो तुम आजकल देखो सोशल मीडिया पे हर कोई कंटेंट बना रहा है, वीडियोस बना रहे हैं, तुम क्यों नहीं स्टार्ट करती हो। इवन मेरे हस्बैंड एक बार बोले थे कि भाई तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो तो तुम कुकिंग का ही मतलब यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करो। बट जैसे कि मैंने बताया ना कि मुझे ये चीज आती ही नहीं थी, हम्म। मतलब डिजिटल वर्क मुझे आता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मुझे सिखाएगा कौन। ठीक है, चैनल बना लिए, बट कैसे शूट करना है, कैसे एडिटिंग करना है, क्या मतलब डिस्क्रिप मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन किधर होता है। कभी होता है ना किसी यूट्यूब में बोलते हैं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, तो मैं हम्म। सोची डिस्क्रिप्शन किधर होता है, वही किधर होता है डिस्क्रिप्शन। ना इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे पर्सनली डीएम करो, तो मैं पहले समझती नहीं थी कि ये डीएम क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज में समझती नहीं थी कि डीएम क्या होता है। तो सोची कि मुझे, मैं इतनी ज्यादा मतलब इन सब चीजों में वीक थी कि हम्म। मुझे डिजिटल वर्क बिल्कुल भी नहीं आता, सोशल मीडिया पे कैसे वर्क करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, जब मैं इस सिस्टम से जुड़ी, तो मैंने यूट्यूब पे कैसे काम किया जाता है वो सारा मुझे सिखाया गया, वो मैंने किया। और ये मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई कि मैं अब यूट्यूब पे वर्क करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट अब बनाती हूँ। तो ये मैंने इस इंडस्ट्री में आके सीखा। हम्म। इससे पहले तो मैंने कहीं भी नहीं सीखा था। अगर मुझे सीखना होता तो मैं कहीं पे इसका कोर्स करती, उसके बहुत ज्यादा फीस लगते मुझे। बट इस सिस्टम में आके मुझे ये सारी चीजें फ्री में सिखाई गई कि कैसे इंस्टाग्राम पे काम करना है, कैसे यूट्यूब पे काम करना है, स्किल कैसे आपकी डेवलपमेंट हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छा हो, इम्प्रूव हो। वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे सिखाई गई, अपने सिस्टम में मुझे सीखने को मिला। ऐसा खूबसूरत सा सिस्टम बना के दिया हुआ है हमारे मेंटोर ने। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इसे सीख सकता, अगर मुझे लगता है मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि मोना ने बात करी डिस्क्रिप्शन की, तो आप या तो ये वीडियो मेरे चैनल पे देख रहे होंगे या फिर मोना के चैनल पे देख रहे होंगे, तो जिसके भी चैनल पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। आप अगर आप मोना के संग कनेक्ट करना चाहते हैं, मोना के संग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे आप उसे कैसे कनेक्ट करके अपने बिजनेस को, यानी कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और आप भी अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो मुना, बस हम एंड की तरफ है और आई थिंक जितने भी लोग इस सेशन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जरूर क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनको इस बिजनेस में आने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद किस तरीके से गाइडेंस मिलने वाला है, वो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी इनकम सोर्स जनरेट करते हो जो ग्रेजुअली अपग्रेड ही करना है और आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सको अपग्रेड करने की, तो आई थिंक दैट इज द बेटर थिंग। मोना, चलते चलते मैं बस एक लास्ट मैसेज चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे टीचर्स भी हो सकता है कि इस वीडियो को देख रहे हो, टीचर्स के लिए, फीमेल्स के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, जो कहीं ना कहीं वर्किंग है, अंडरपेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील कर रही हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उन फीमेल्स के लिए? मेरी तरफ से उन सभी फीमेल्स को जो या फिर जो मेल भी हैं और यस। जो टीचिंग लाइन में हैं, तो उन मेरी तरफ से ये मैसेज है कि आप अगर टीचिंग लाइन में, तो आपको बिल्कुल पता है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हैं आप इस टीचिंग लाइन में। और आप ये भी जानते हैं कि टीचिंग लाइन में इतना मेहनत करने के बाद भी
जो होता है ना कि एक टीचर को एक रिस्पेक्ट मिलना, वो नहीं मिलता है। वो मैंने अपनी नजरों से देखा है कि वो रिस्पेक्ट एक तो टीचर को नहीं मिलता, ऊपर से उनको उनकी इतनी इनकम भी नहीं रहती है जितनी कि उनकी होनी चाहिए इनकम, है ना। तो अगर आपको अपने प्रोफेशन के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने टीचिंग लाइन के साथ अगर आपको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो आप उसे डाउट में मत लीजिए। हम्म। सबसे पहले आप उसके बारे में उसे समझिए, उसको जानिए, और डरिए मत उसको स्टार्ट करने से। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है ना, अगर आपके सामने कभी ऐसी आ गई ना रैंडम, तो आप समझिए कि वो बहुत बड़ी बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो आप अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए कर सकते हैं। ये ऐसा काम है, ये ऐसा वर्क है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में भी वर्क कर रहे हैं ना, तो अगर आपने आधा घंटा भी टाइम निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये ऐसा वर्क है कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपने करंट प्रोफेशन को। तो टीचिंग लाइन के साथ ही इस बिजनेस को करना और भी ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि टीचर्स का क्या है कि टीचर्स के अंदर क्या स्किल होता है, किसी को समझाने का बहुत अच्छा स्किल होता है। उन्हें गाइड, वो गाइड बहुत अच्छे से करते हैं। और ये भी इंडस्ट्री वैसी ही है, नेटवर्क मार्केटिंग भी तो वही इंडस्ट्री है। आपको लोगों को गाइड करना है, उन्हें सही प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, उन्हें सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, उन्हें सही सिस्टम के बारे में समझाना है। तो जिन्हें गाइड करने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो उनके लिए इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है। मुझे दूसरों को गाइड करने में बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सही चीज बताने में बहुत पसंद है मुझे ये चीज, कि मैं उन्हें सही एक डायरेक्शन दे पाऊं, उन्हें सही सिस्टम बता पाऊं, जो हमारा काम है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल सच नॉलेज दे पाऊं, जो सही बात है वो उन्हें कह पाऊं। तो मुझे समझाना अच्छा लगता है। तो मेरे लिए इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत पसंद है। और बाकी लोगों को भी जिन्हें समझाना बहुत पसंद है, गाइड करना बहुत पसंद है, तो वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। बट ये सुनकर कुछ लोगों को लग रहा होगा, अरे मुझे तो समझाना नहीं आता, है ना, मुझे तो बताना नहीं आता। बट कोई बात नहीं, देखो आपको बताना और समझाने में कॉन्फिडेंस तभी है अगर आपके पास नॉलेज होगी। ठीक है। और नॉलेज का हमारे पास भंडार है। बस यही कि ना, मैंने वही स्टार्टिंग में बोला कि आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच मोना। आई होप बहुत सारे लोगों को आपने क्लैरिटी दी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी बैकग्राउंड से हो। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर कोई भी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, एनी वन कैन रिलेट विद दिस बिजनेस। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारा वर्किंग पैटर्न क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी नई शख्सियत के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।